अभी तक दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। दोनों के परिणाम इतने खतरनाक रहे हैं कि 7 दशकों के बाद भी उन्हें याद करने से दिल दहल उठता है। भले ही युद्ध किसी भी देश ने जीता हो, लेकिन युद्ध से मिले घाव सभी देशों को सताते रहते हैं। युद्ध से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं और कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें दुनिया के सामने आने में समय लगा। कंफर्ट वुमन विवाद भी इनमें से एक है। यहाँ युद्ध में पीड़ित सैनिक नहीं बल्कि महिलाएं थी। जापान सैनिकों की हैवानियत का शिकार हुई ये कंफर्ट वुमन अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। इन औरतों की कहानी हर इंसान को हौसला देती है और शांति के लिए कभी न हार मारने की उम्मीद जगाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन है कंफर्ट वुमन जो युद्ध में तो नहीं लड़ी लेकिन फिर भी इतिहास में बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानी सेना ने कई देशों पर कब्जा कर लिया था। कंफर्ट वुमन वो औरतें या लड़कियां थी जिसको जापानी सेना में वेश्या बनने के लिए मजबूर किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 से 4 लाख के बीच महिलाएं गुलाम बनाई गई थी। दरअसल कंफर्ट वुमन बनकर रही इन औरतों की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। यह वह दौर था जब जापानी सैनिक एशिया के कई देशों पर अपना दबदबा बनाने के लिए उतारू थे। वो सैनिक सिर्फ जंग के मैदान में ही बर्बरता नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उन्होंने आम लोगों, खासकर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। जहाँ जहाँ जापानी सैनिक अपनी जीत का परचम लहराते, वहाँ वहाँ औरतों के साथ घिनौनी जैसी हरकतें एक प्रथा बन गई थी। जापानी सैनिक अपनी मर्जी और पसंद से किसी भी लड़की या महिला को पकड़ ले जाते और दुष्कर्म करते थे। बंदी बनाई गई इन औरतों को कंफर्ट वुमन कहा जाता था। जापानी सैनिकों की यह जाति केवल एक देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि कोरिया, चीन, फिलीपींस, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलाया जैसे कई देशों में औरतों के साथ ऐसा किया जाता रहा। इन महिलाओं को इस तरह से विश्वास में लाया जाता था कि उन्हें नर्सिंग की नौकरी दी जाएगी, जहां वे घायल सैनिकों की मदद करेगी, और कुछ औरतों को उनके माता पिता से घर के काम करने के लिए खरीदा गया था। लेकिन फिर वे कंफर्ट वुमन या वेश्यावर्ती गुलाम के रूप में ढाल दी जाती थी। वर्ष 1943 में मारिया रोजा, एक फिलिपिनो महिला जो वेश्यावर्ती को मजबूर थी, उसने कहा था कि हर समय हर मिनट हमारे साथ दुष्कर्म किए जाते थे। कंफर्ट वुमन जिन्हें यौन गुलामी के लिए मजबूर किया जाता था, वे समाज से बहिष्कृत हो गई थी। जापानी सैनिकों के हाथों क्रूर व्यवहार के कारण उनमें से कई यौन संक्रमण या जटिलताओं से मारी गई और बाकियों ने भी क्रूरता को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। जापान की क्योदो समाचार एजेंसी ने कहा कि इंपीरियल जापानी सेना ने सरकार से प्रत्येक 70 सैनिकों के लिए एक कंफर्ट वुमन प्रदान करने को कहा था। दुर्भाग्य से कंफर्ट वुमन के बारे में यह इतिहास अलिखित और अज्ञात था। जब जापान में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, तब भी इसे अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर लिया गया था और उनका कहना था कि कंफर्ट स्टेशन नाम की कोई जगह थी ही नहीं। इस तरह की सामूहिक हिंसा हमारे भयावह रही है। वो महिलाएं पीड़ित तरह से जीने के कारण उन दर्द को कभी नहीं भूल पाए होंगे। शायद ये सबसे भयानक, क्रूर और डरने वाली बात थी। आज भी वहीं दक्षिण कोरिया हमेशा से जापान से मांग करता रहता है कि वह कंफर्ट वुमन के लिए माफी मांगे और मुआवजा दे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने सिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।